हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड पंचम सर्ग। भगवान राम का शोक और लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी में जाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक दिन प्रदोष काल रात्रि के प्रथम भाग में प्रवचन पर्वत के मणिमय शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह जनित संताप को सहन कर ना सकने के कारण इस प्रकार बोले, हे लक्ष्मण, देखो हमारी सीता को राक्षस जबरदस्ती हर कर ले गया। वह सुंदरी जीवित है या मर गई, इसका निश्चय करने के लिए हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा। यदि कोई मुझे यह समाचार सुनाए कि वह जीवित है तो वह मेरा बड़ा ही उपकारी होगा। यदि मुझे उस साध्वी के जीवित रहने का पता लग गया तो फिर कुछ भी हो, समुद्रों में से अमृत के समान मैं जैसे होगा वैसे उसे अवश्य तुरंत ले आऊँगा। भाई, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो दुष्ट मेरी सीता को हर के लेके गया है, उसे पुत्र, सेना और वाहनों के सहित मैं भस्म कर डालूंगा। हे चंद्रवदने सीते, मुझे ना देखने से अत्यंत दुख आतुर होकर राक्षस के घर में रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण करोगी। चंद्रमुखी सीता के बिना तो मुझे चंद्रमा भी सूर्य के समान तापप्रद जान पड़ता है। हे चंद्र, तुम अपनी किरणों से पहले जानकी को स्पर्श करो। उनका स्पर्श करने से वे शीतल हो जाएंगी, फिर उन शीतल किरणों से मुझे स्पर्श करना। हाय, सुग्रीव भी कैसा निर्दयी हो गया है, जो मुझ दुखिया की ओर नहीं झांकता। निष्कंटक राज्य पाकर मद्यपान में आसक्त होकर वह काम किंकर स्त्रियों से घिरा एकांत में पड़ा रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतघ्न देख पड़ता है। शरद ऋतु का आगमन देखकर भी वह प्राण प्रिया सीता की खोज कराने नहीं आया। मैंने उसका पहले काम किया, तथापि वह दुष्ट कृतघ्न होकर मुझे भूल गया। जिस प्रकार मुझे सीता को हर ले जाने वाले का नाश करना है, उसी प्रकार मैं सुग्रीव को भी उसके नगर और बंधु बांधवों के सहित मार डालूंगा। जैसे वाली मेरे हाथ से मारा गया, वैसे ही आज सुग्रीव भी मारा जाएगा। इस प्रकार रघुनाथ जी को क्रोध देखकर लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर दुष्टचित्त सुग्रीव को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। ऐसा कह हाथ में धनुष और तरकश लेकर लक्ष्मण जी को अपने आप ही जाने के लिए उद्यत देख श्री रामचंद्र जी बोले, वत्स, सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम उसे मत मारना। केवल यह कहकर कि तू वाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और फिर शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना। उस समय जो कुछ करना होगा मैं अवश्य वही करूँगा। तब महापराक्रमी लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कह तुरंत ही किष्किंधापुरी में आए। उस समय उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण किया था मानो संपूर्ण वानरों को भस्म कर डालेंगे। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप हैं। श्री लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती हैं। साधारण स्त्री के वियोग से योग शोक युक्त करते देख प्राकृत पुरुष के समान वे सीता जी के शोक से विवल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे और राग द्वेष आदि विकारों से रहित हैं। फिर इन विकारों का कार्य रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है। उन्होंने तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने और महाराज दशरथ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही मनुष्य रूप से अवतार लिया है। सब लोग माया से मोहित होकर अज्ञान के वशीभूत हो गए हैं। उससे इनका किस प्रकार छुटकारा हो, यह सोचकर भगवान विष्णु अपनी सकल लोक मलापराणी
रामायण नाम की कथा का लोक से विस्तार करने के लिए राम रूप होकर मनुष्य के समान अनेकों लीलाएं करते हुए व्यवहार की सिद्धि के लिए समय अनुकूल क्रोध, मोह और काम आदि विकारों को स्वीकार करके विकारों के वशीभूत हुई प्रजा को अपनी लीला से मोहित कर रहे हैं, किंतु संपूर्ण गुणों में अनुरक्त से दिखलाई देते हुए भी वे वास्तव में उन सब से रहित हैं। वे विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत हैं। इसलिए वे आकाश के समान काम आदि से सर्वदा अलिप्त हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को कोई न कोई मुनिजन, जनकादि राज ऋषिगण तथा उनके विशुद्ध चित्त भक्तजन ही सदा ठीक ठीक जान पाते हैं। वे अजन्मा भगवान भक्त की भावना के अनुसार अवतार लेते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने किष्किंधापुरी के पास जाकर पहुंचकर संपूर्ण वानरों को भयभीत करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा का बड़ा भयंकर टंकार किया। उस समय नगर के परकोटे पर चढ़े हुए कुछ साधारण वानर लक्ष्मण जी को देखकर अपने हाथों में पत्थर और वृक्ष आदि लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरों को देखकर वीर व लक्ष्मण जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूल उच्छेद करने के लिए तत्पर हुए। तब लक्ष्मण जी को आए जान वहाँ मंत्रीवर अंगद जी तुरंत ही उछलकर आए और उन्होंने सब वानरों को रोककर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद प्रियवर्धन श्री लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, तुम अभी जाकर अपने काका सुग्रीव को सूचना दो कि रघुनाथ जी तुमसे अत्यंत क्रुद्ध हैं और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। यह सुनकर अंगद जी ने बहुत अच्छा कह तुरंत ही सारा समाचार सुग्रीव जी को सुना दिया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से नेत्र लाल किए बाहर नगर के आपके द्वार पर खड़े हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव बड़ा ही भयभीत हुआ। उन्होंने मंत्री प्रवर हनुमान जी को बुलाकर कहा, तुम अंगद के साथ तुरंत ही लक्ष्मण जी के पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवर को धीरे धीरे अति विनयपूर्वक शांत कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले आओ। इस प्रकार हनुमान जी को भेजकर कपिराज सुग्रीव ने तारा से कहा, हे अनघे, तुम आगे जाकर अपनी मधुर वाणी से वीर व लक्ष्मण को शांत करो और जब वे शांत हो जाएं, तब उन्हें अंतःपुर में लाकर मुझसे मिलाओ। यह सुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीच की ड्योढ़ी में आ गई। इधर अंगद जी के हनुमान जी के लक्ष्मण जी के पास आए और उन्हें सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महाभाग वीरवर, निशंक होकर आइए, यह आप ही का घर है। इसमें पधार कर राजमहर्षियों से और महाराज सुग्रीव से मिलिए, फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कह पवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बीच से होकर राज मंदिर को ले गए। तब लक्ष्मण जी मार्ग में जहाँ तहाँ यूथपति वानरों के महल देखते हुए इंद्र भवन के समान अति शोभायमान राजभवन में पहुँचे। वहाँ बीच की जोड़ी में चंद्रवदना तारा बैठी थी। वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मत से कुछ अरुण वर्ण हो रहे थे। वह मधुर भाषिणी तारा लक्ष्मण जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई बोली, आइए देवर जी, आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधु स्वभाव और भक्त वत्सल हैं। आपने अपने भक्त और अनुगत वानर राज सुग्रीव पर किस कारण इतना कोप किया? उसने तो बहुत दिनों से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुख ही दुख भोगा है। अब आप लोगों ने ही उसे बड़े दुख के समूह से निकाला है। आप ही की कृपा से महामति सुग्रीव को यह सुख देखने में आया है। वह जाति का वानर है, इसलिए कामासक्त होकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। हे प्रभु, अब शीघ्र ही विविध देशों से बहुत से वानर आने वाले हैं। हे रघुश्रेष्ठ, अब दिशा विदिशाओं से महापर्वत के समान बड़े बड़े डील वाले असंख्य वानरों को लाने के लिए 10 सहस्र बंदर भेजे गए हैं। सुग्रीव स्वयं जाकर उन सब वानर यूथपतियों के द्वारा दैत्य दल का संहार अवश्य करेगा और स्वयं रावण का वध करेगा।
वह कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होगा। चलिए अंतपुर में पधारिए। वहाँ सुग्रीव अपने पुत्र, स्त्री और सुदृढ़ से घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिए और अपने साथ ही श्री रामचंद्र जी के पास ले आइए। तारा का वचन सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और वह अंतःपुर में जाकर वानरराज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगाए पलंग पर पड़े थे। लक्ष्मण जी को देखते ही वे अत्यंत भयभीत के समान उछलकर खड़े हो गए। उनके नेत्र मत से विवल हो रहे थे। उन्हें ऐसी दशा में देखकर श्री लक्ष्मण जी ने अति क्रोधित होकर कहा, अरे दुशील, तू रघुनाथ जी को भूल गया। तू नहीं जानता जिस बाण के द्वारा वीरवर वाली मारा गया वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मालूम होता है मेरे हाथों से मारा जाकर भी तू वाली के मार्ग से ही जाना चाहता है। लक्ष्मण जी को इस प्रकार अति कठोर भाषण करते देख वीरवर हनुमान जी बोले, महाराज ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये वानरराज श्री रामचंद्र जी के आपके से भी अधिक भक्त है। भगवान राम के कार्य के लिए ये दिन रात जागते रहते हैं, ये उसे भूले नहीं हैं। ये करोड़ों वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव रामचंद्र जी का सब कार्य भली भांति करेंगे। हनुमान जी के इस प्रकार वचन सुनकर लक्ष्मण जी लज्जित हुए। तदंतर सुग्रीव ने अर्घ्य और पाद्य आदि से लक्ष्मण जी की भली प्रकार पूजा की और उनसे गले मिलकर कहा, श्रीमन मैं तो राम का दास हूँ। उन्होंने मेरी रक्षा की है। वे अपने तेज से आधे क्षण में ही संपूर्ण लोगों को जीत सकते हैं। हे प्रभु, मैं तो अपनी वानर सेना के साथ केवल उनका सहायक मात्र होऊंगा। मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा? वे तो स्वयं ही सर्व सामर्थ हैं। तब लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव से कहा, हे महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है वह मुझे क्षमा करें। भगवान राम वन में अकेले ही हैं और वे श्री जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं, अतः हम आज ही वहाँ चलेंगे। तब वानरराज सुग्रीव ने कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी के सहित रथ में चढ़े और वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चले। उस समय उनकी सवारी की अपूर्व शोभा थी। भेरी और मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा बहुत से रीछ वानर श्वेत छल और चमर लिए उनके अत्यंत सुशोभित कर रहे थे। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील अंगद और हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानरों के साथ श्री रघुनाथ जी के पास चले। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे पंचम सर्ग समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम।